आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे से पहले जल्दी जल्दी अपनी आंखें बनवाई कि उस दिन नई नज़र से एक नज़र भर उसे देख लूं। और वैलेंटाइंस डे के बाद लगता है अब 2 दांत भी बनवाने पड़ेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना पांडे। आज एक व्यंग व्यथा जो आदरणीय आनंद पाठक जी द्वारा रचित है उसे लेकर प्रस्तुत हूँ। यूँ तो 14 फरवरी को मिली जुली प्रतिक्रिया रहती है। कुछ लोग पुलवामा के शहीदों को याद करते हैं, वहीं कुछ लोग वैलेंटाइंस डे की खुशी भी मनाते हुए नज़र आते हैं और अपने स्टेटस पर तरह तरह के प्रेम के निशान डालते हैं। उसी बीच आदरणीय आनंद पाठक जी की एक रचना मेरे नज़र पड़ी जो फेसबुक पर थी और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी भेजी थी। ये रचना बहुत ही इस रचना को पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं आप सभी के साथ साझा करूं। और वैसे तो आनंद पाठक जी बहुत अच्छे गज़लकार हैं और छंद का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, कहानियाँ लिखते हैं, विभिन्न तरह की उनकी रचनाएं हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि माहिया उनकी बड़ी प्रचलित हैं और बड़ी डिमांड में रहती है। तो उन्हीं की एक व्यंग रचना वैलेंटाइंस डे से संबंधित जो उन्होंने लिखी थी तो मुझे पढ़ के अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप सभी से साझा करूं। तो सुनिए, आप भी आनंद लीजिए। ग्रह नक्षत्र इधर से उधर हो जाएं, मगर वैलेंटाइंस डे के दिन वैलेंटाइंस डे उर्फ प्रेम प्रदर्शन दिवस कभी इधर से उधर नहीं होता। आएगा तो 14 फरवरी को ही, नहीं टलता। वह प्रेम क्या जो टल जाए, बदल जाए। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रेमी पैदा ही नहीं हुआ तो प्रेम दिवस उर्फ वैलेंटाइंस डे क्या मनाते। हमारे यहाँ हमारे यहाँ का जो प्रेम प्रसंग रहा वो आध्यात्मिक रहा, संस्कारी रहा, 7 जन्मों तक साथ निभाने वाला रहा। 7 महीने या 7 दिन वाला होता तो मनाते भी। ले देकर लैला मजनू, सीरी फरहाद, सोनी माहिवाल का प्रेम रहा तो उनका कोई प्रेम दिवस कोई मनाता ही नहीं। चूँकि वैलेंटाइंस डे अंग्रेज़ों का बताया हुआ दिन है, सो हम बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। जो सुख वॉशरूम कहने में है वो लैट्रिन कहने में कहाँ है। वैलेंटाइंस डे यानी प्रेम प्रदर्शन दिवस भी अजीब डे है। कभी तो यह दिवस सरस्वती ज्ञान की देवी पूजा से पहले आ जाता है, तो कभी ज्ञान मार्ग पहले तो कभी प्रेम मार्ग पहले। पिछले वर्ष तो दोनों एक ही दिन पड़ गया था। धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े वाली स्थिति हो गई थी। काके लागू पाए वाली स्थिति हो गई थी। वह तो भला हो कि तात्कालिक ज्ञान जग गया। मन ने कहा, बेटा पहले घर की सरस्वती मैया की पूजा और फिर बाद में पार्क वाली वैलेंटाइन देवी की पूजा करना। ज्ञानी जन लक्ष्य प्राप्ति के लिए दोनों मार्ग को एक ही बताते हैं। मैं जाऊं तो जाऊं किधर, ज्ञान मार्ग कि प्रेम मार्ग। एक बार उद्धव जी यही ज्ञान मार्ग गोपियों को समझाने चले थे। क्या हुआ, खुद ही प्रेम मार्ग पर चलने लगे। मगर संस्कृति सेना, संस्कार वाहिनी वाले, पुलिस वाले कहाँ समझ पाते हैं प्रेम का मर्म और हर बार प्रेम के मार्ग में रोड़े अटकाने चले जाते हैं। मैं 1 सप्ताह पहले से ही तैयारी में लग गया। सरस्वती मैया को जितना ज्ञान मुझे देना था दे दिया। इस मूड को और कितना देती,
अब तो प्रेम मार्ग ही खोजना बाकी रह गया था। आजकल तो हर प्रेम मार्ग किसी न किसी पार्क में जाकर खत्म हो जाता है। हर साल अपनी वैलेंटाइन खोजना पड़ता है। हर साल भी खोजने में लग गया। एक सप्ताह पहले से फेसबुक छानने खंगालने लग गया, इंस्टाग्राम पर मुंह मारने लग गया। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से एक मिल भी गई। बड़ी शिद्दत से चैट करने लगा, सुबह शाम रात दिन। वक्त बहुत कम था, लक्ष्य बहुत बड़ा था। चैट तो बहुत हुई, लेकिन निजता पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कुछ अंश ही लगा रहा हूँ कि पाठकगण भी ये समझ लें कि मेरा प्रेम एक सप्ताह में ही हिमालय से कितना ऊंचा और समंदर से कितना गहरा हो गया था। पहला दिन। हेलो। हेलो पिंकी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप? मैं भी ठीक, पर मन नहीं लगता। क्यों? आप बिना जिंदगी सुनी सुनी लगती है। शून्य आकाश के तारे गिन रहा हूँ। आप क्या कर रही हैं? मैं उन्हीं तारों को अपने दुपट्टे में टाक रही हूँ। ओह, आप भी ना। बस। अन्य दिन की चैट सुनिए। पिंकी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, बस आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बस तुम्हें ही दिन रात याद कर रहा हूँ। चल झूठे, चल झूठी, बड़े नखरे मार रही है आज तो। इसके बाद आगे उच्चतम स्तर की चैट। जब संबोधन आप से तुम और तुम से तू पर आ जाए तो उसे उच्चतम संबोधन कहते हैं। पिंकी, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। अच्छा सुन, एक काम कर, कल वैलेंटाइंस डे है, पार्क में मिलते हैं। कौन से पार्क में? अरे वही, भूतैया पार्क में। हट, जब तू है तो भूतैया पार्क क्यों? तू भूत से कम है क्या? अरे पगली, कल वैलेंटाइंस डे है ना, तो उधर ना वो संस्कार वाहिनी वाले जाते हैं। अम, उधर न संस्कार वाहिनी वाले जाते हैं और ना ही पुलिस वाले। पिंकी, ना बाबा ना, मैं उधर नहीं जाऊंगी। सेंट्रल पार्क में मिलना। क्या गिफ्ट देगा पहले बता, बाद में लफड़ा ठीक नहीं है। जास्ती मचमच नहीं। मैं सोच रहा हूँ आसमान से चांद तोड़कर तेरे आंचल में डाल दूं। पिंकी, हट, मैं साड़ी थोड़ी पहनती हूँ कि आंचल में। कोई बात नहीं, मैं तेरे दुपट्टे में टाक दूंगा। ओके, अच्छा सुन, कल तू वो पीली वाली सूट पहनकर आना जो डीपी में लगाई है। तो पूरी एंजल लगती है। बाय गॉड, एंजल। प्रॉमिस। तू भी ना नील अच्छा तू भी ना नीला वाला सूट पहनकर आना, शाहरुख खान लगता है, शाहरुख खान। सच्ची बोलता, प्रॉमिस। हट, तू बड़ी वो है। हट, तू बड़ा वो है। कोई सज्जन इस तू बड़ी वो है कि अंग्रेजी बता दे तो अगले वर्ष वही इंग्लिश बोलकर उसे इम्प्रेस करूंगा। जब वार्ता आपसे शुरू होते हुए तुम से गुजर कर तू पर आ जाती है तो समझ जाइए कि प्यार परवान चढ़ रहा है। मैं सेंट्रल पार्क में नियत समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया और वो 1 घंटे बाद आई। ये ब्रह्मा जी का श्राप है कि कोई लड़की तय समय पर मिलने नहीं पहुंचती, देर से आती है और गाना गाते हुए आती है। ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। फिर भी लड़के को कोई शिकायत नहीं होती। लड़के धैर्यवान होते हैं। दूर से देखा वो आ रही है। गुरुजी ने मुझे समझाया था कि जब लड़की मिलने आए तो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर मुंह फुलाकर बैठ जाना। उसे ये पता न चले कि तुम बड़ी उत्सुकता से उसे देखने के लिए आतुर हो। अतः मैं बेंच पर मुंह घुमाकर बैठ गया। वो पास आई
और उसने जैसे ही मेरे कंधे पर हाथ रखा मैंने उसकी तरफ मुंह घुमाया। मुझसे पहले वो चौंक गई। गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, अरे तू, साले, कंजड़े, खूसट, इस साल फिर तू ही? यू चीटर, फ्राडिया, यू चीटरनी, फ्रॉडिनी, आ गई फिर तू, टकली, बड़ा भाव खा रही है। वो बोली, लास्ट ईयर बोला था ये हार तुम्हारे लिए है सोने का, यू फ्राडिया, पीतल का निकला। कड़कड़ी नोट दिया था कि शॉपिंग कर लेना, साला जाली नोट थमाकर खिसक लिया। वो तो अच्छा हुआ मेरे दूसरे लल्लू बॉयफ्रेंड ने पेमेंट कर दिया। मैं पकड़ाते पकड़ाते बची। साले कंजूस, इतना कंजूस कि 100 रुपए का कैंडी खिलाकर मेरी 430 रुपए की लिपस्टिक खराब कर दी। काइयाँ। अरे तू कौन सी, अरे तू भी तो कौन सी चार चार बॉयफ्रेंड लेकर घूमती है सुबह शाम। यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप। फिर उसने अपनी सैंडल प्रहार से मुझे शटअप करा ही दिया। बचा खुचा शटअप अब पुलिस वाले ने करा दिया और मैं सीधे घर वापस आ गया। श्रीमती जी ने दरवाज़ा खोला। अरे, मुंह पर रुमाल, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो सामने के 2 दांत उखड़वाने ही थे ना। श्रीमती जी ने सेंक वगैरह लगाई, पेन किलर भी दिया, कुछ आराम हुआ। फिर मुस्कुरा कर बोली, मना आए वैलेंटाइन डे? कसम खुदा की, दर्द की एक ऐसी टीस उठी कि हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। आत्मा ने कहा, हे मूढ़ प्राणी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। घर में ही वैलेंटाइन डे मना लेता, जी भर, व्यर्थ ही इधर उधर मुंह मारता फिरता है। क्या हुआ अगर घर की वैलेंटाइन महंगी है, हीरे का हार ही तो मांगती है, दांत तो नहीं तोड़ती। तीसरी कसम में हीरामन ने तीसरी कसम खाई थी, अब अपनी बैलगाड़ी में किसी बाई जी को लेकर कभी। आज मैं वैलेंटाइंस डे पर चौथी कसम खा रहा हूँ, अब किसी की डीपी देखकर अपनी वैलेंटाइन नहीं मनाऊंगा। कथा सार, जब प्यार की बात आप से शुरू होकर तू तड़ाक और तू मैं पर ख़त्म हो जाए तो समझ लेना कि प्यार की सर्किट फूक गई है। आनंद पाठक। तो ये थी एक व्यंग रचना और बहुत ही अच्छी। आप लोग भी सुनिए और इसका आनंद लीजिएगा। नमस्कार।